के बढ़ते केस के बाद वर्चुअल संवाद की शुरुआत हो चुकी है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने उत्तराखंड की जनता को वर्चुअली संबोधित किया। उन्होंने उत्तराखंड में दिल्ली जैसे विकास की बात कही है और साथ ही बीजेपी कांग्रेस नेताओं पर उत्तराखंड को लूटने का आरोप भी लगाया। इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। उत्तराखंड नव परिवर्तन संवाद की शुरुआत। मनीष सिसोदिया ने जनता को वर्चुअल किया संबोधित। दिल्ली जैसे स्कूल और अस्पताल बनाने का लक्ष्य। बीजेपी कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। मिशन उत्तराखंड के जरिए आम आदमी पार्टी ने नव परिवर्तन संवाद की शुरुआत की है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने वर्चुअली जुड़कर उत्तराखंड की जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह दिल्ली की जनता ने दिल्ली में आपकी सरकार को वोट देकर चुना, ठीक वैसे ही उत्तराखंड की जनता भी अब की बार आपकी पार्टी को चुने ताकि दिल्ली जैसा विकास उत्तराखंड में भी संभव हो। दिल्ली में लोगों ने वोट की ताकत से जो करके दिखाया, वो उत्तराखंड में वोट की ताकत से कैसे हो सकता है, इस पर बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आप सब जानते हैं कि 35 दिन बाद, आज से ठीक 35 दिन बाद यानी 14 फरवरी को उत्तराखंड में नई सरकार के लिए चुनाव होना है। मनीष सिसोदिया ने उत्तराखंड की जनता को बेहतर शिक्षा, युवाओं के लिए रोजगार, अच्छे अस्पताल और पलायन पर रोक लगाने की बात कही। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के लोगों के सपनों को पूरा करेगी। अब ये कोई खाली नई सरकार के लिए चुनाव नहीं है, बल्कि उत्तराखंड के स्कूल कैसे होंगे, उत्तराखंड के अस्पताल कैसे होंगे, उत्तराखंड के लोगों को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उत्तराखंड के पहाड़ों से पलायन रुकेगा कि नहीं रुकेगा, इसका चुनाव है। वहीं मनीष सिसोदिया ने बीजेपी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 21 साल पहले महान आंदोलन से उत्तराखंड राज्य का जन्म हुआ। उत्तराखंड के लिए लोगों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, खून पसीना बहाया, नौकरी, व्यापार, घर छोड़कर आंदोलन चलाया, लेकिन अलग राज्य बनने का फायदा बीजेपी और कांग्रेस को छोड़कर किसी को नहीं हुआ। 21 साल बाद भी शहीदों के सपने साकार नहीं हो सके। नेता मालामाल हैं और जनता बेहाल है। तो 21 साल में कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के बैंक अकाउंट उठा के देख लीजिए, उनके बैंक बैलेंस उठा के देख लीजिए, इनके पास इतनी संपत्ति कहां से आ गई। कांग्रेस के नेताओं के पास भी और बीजेपी के नेताओं के पास भी, इनके पास इतना पैसा कहां से आ गया। 21 साल में इन्होंने उत्तराखंड को लूट लूट के अपना घर भर लिया है। उत्तराखंड में 5 साल कांग्रेस ने लूटा, 5 साल फिर बीजेपी ने लूटा, फिर कांग्रेस ने लूटा। जनता को गुस्सा आया, जनता सरकार बदलती थी, दूसरी सरकार लाती थी, दूसरी पार्टी की सरकार लाती थी, दूसरी पार्टी भी यही करती थी। तो लगातार लूट का यह सिलसिला चल रहा है 21 साल से। इस सिलसिले को लूट के, इस सिलसिले को रोकने के चुनाव है। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के बढ़ने की वजह से चुनाव रैलियों पर रोक लगा दी गई है। अब राजनीतिक पार्टियां वर्चुअल माध्यम से जनता से जुड़ रही हैं। इस तरह डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी उत्तराखंड के लिए वर्चुअल नवनिर्माण संवाद की शुरुआत की है। उन्होंने 14 फरवरी को उत्तराखंड में आपकी सरकार बनने का दावा किया। ऐसे में देखना होगा कि क्या उत्तराखंड की जनता आम आदमी पार्टी के वादों पर भरोसा जताती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.